साथियों, आइए करते हैं एक और पाठ्य योजना, एक और लेसन प्लान। ये लेसन प्लान विषय विज्ञान के लिए उप विषय पृथक्करण की प्रक्रिया कक्षा 6 के लिए समय अवधि 35 से 40 मिनट। दिनांक जो भी हो वो यहाँ डालेंगे। सबसे पहले देना है सामान्य उद्देश्य, जनरल ऑब्जेक्टिव्स। पहला सामान्य उद्देश्य होगा विज्ञान के तथ्यों एवं सिद्धांतों का परिकलन कराना। नंबर 2, विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। नंबर 3, प्रयोगात्मक कुशलता का विकास करना। नंबर 4, मानसिक क्षमता का विकास करना। उसके बाद व्यवहारगत उद्देश्य, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स होंगे। शिक्षणोपरांत छात्र ज्ञानात्मक उद्देश्य होंगे। नंबर 1, पदार्थों को पृथक करने की विभिन्न विधियों का विवरण कर सकेंगे। नंबर 2, मिश्रित पदार्थों को विभिन्न विधियों द्वारा पृथक करने की प्रक्रिया का प्रत्याविज्ञान प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। बोधात्मक, छात्र विभिन्न प्रकार के मिश्रणों के उदाहरण देने में समर्थ होंगे। नंबर 2, विभिन्न विधियों को स्पष्ट कर सकेंगे। ज्ञानात्मक, नंबर 1, विभिन्न विधियों का सामान्यीकरण कर सकेंगे। नंबर 1, विभिन्न विधियों का सामान्यीकरण कर सकेंगे। नंबर 2, दैनिक जीवन में इन विधियों का प्रयोग कर सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य, नंबर 1, छात्र विभिन्न अशुद्धियों को मिश्रण से अलग करने की विधियों को प्रयोग करने योग्य हो जाएंगे। पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज, छात्र मिश्रण में व्याप्त अशुद्धियों की उपस्थिति से परिचित एवं सहमत हैं। शिक्षण सामग्री, टीचिंग एड्स, 500 ग्राम सौंफ, प्लेट, पत्थर एवं रेत का मिश्रण। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन। बच्चों, आज हम पदार्थों या मिश्रण से अशुद्धियों को अलग करने की विधियों पर चर्चा करेंगे। यह हमें टेबल बनाना है प्रस्तुतिकरण की, प्रेजेंटेशन की। इसमें हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम बनाना है। पहले कॉलम में शिक्षण बिंदु, दूसरे में छात्र अध्यापक क्रियाएं, तीसरे में छात्र क्रियाएं और चौथे में विधि सहायक सामग्री और अगले में श्यामपट्ट कार्य और लास्ट मूल्यांकन प्रश्न। तो सबसे पहला हमारा शिक्षण बिंदु होगा थ्रेशिंग विधि। छात्र अध्यापक क्रियाओं में यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न होंगे। प्रश्न पूछा जाएगा, बच्चों क्या आप खेतों में गए हैं? बच्चे उत्तर देंगे हाँ या नहीं में। प्रश्न होगा, खलिहानों में आपने गेहूं या चावल के गट्ठर देखे होंगे? जवाब मिलेगा हाँ या नहीं में। प्रश्न, आपकी माताजी चावल या दालों को पकाने से पहले क्या करती हैं? जवाब मिलेगा पत्थर एवं मिट्टी के कणों को अलग करती हैं। प्रश्न होगा, कृषक गेहूं एवं चावलों को डलियों के गट्ठर से किस प्रकार पृथक करते हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और यहीं पर हमारी शुरू होगी कहानी। विधि सहायक सामग्री में प्रश्नोत्तर विधि चल रही है ये। उसके बाद अध्यापक कथन होगा, बच्चों थ्रेशिंग, डंडियों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक डंडी पर अन्न कण चिपके होते हैं। डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेशिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्न कणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेशिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है। ध्यान पूर्वक सुनते हैं बच्चे। चित्रों द्वारा यहाँ पर स्पष्टीकरण होगा और थ्रेशिंग विधि के द्वारा गेहूं या चावल के गट्ठर से अन्न कण अलग होते हैं। इसके बाद शिक्षण बिंदु है निष्पावन विधि। इस विधि में प्रयोग सामग्री यहाँ पर है 500 ग्राम सौंफ तथा समाचार पत्र या कागज के टुकड़े का मिश्रण तथा एक प्लेट। यहाँ पर प्रयोग क्रिया यहाँ पर दिखाई गई है, यहाँ पर आपको पढ़ना होगा। मैं पढ़कर यहाँ नहीं सुनाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। छात्र क्रियाओं में यहाँ पर प्रायोगिक कार्यों में यहाँ बच्चे संलग्न हो जाएंगे और यहाँ पर विधि सहायक सामग्री होगी प्रयोगात्मक विधि। श्यामपट्ट कार्य होगा निष्पावन, किसी मिश्रण से अवयवों को वायु द्वारा अलग करने की विधि, ये निष्पावन कहलाती है। मूल्यांकन प्रश्न में हमें क्या करना है? थ्रेशिंग से आप क्या समझते हैं? बच्चे बताएंगे। अगला प्रश्न होगा, निष्पावन विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? यहाँ पर ये निष्पावन विधि की पूरी डिटेल दी हुई है। ये पूरा प्रयोग करने के बाद हमें क्या करना है? उसके बाद ये प्रश्न करना है। प्रश्न करने पर छात्र उत्तर देते हैं। ये प्रश्न सारे के सारे आपको देखना है, नोट करना है और यहाँ पर बच्चों की जो क्रियाएं हैं वो भी नोट करना है। उसके बाद शिक्षण बिंदु होगा अवसादन, निस्तारण एवं निस्यंदन। यहाँ पर ये क्या होता है, यहाँ फिर यहाँ सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है।
मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा पढ़कर, आप यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सब कुछ यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है, आप देखिए, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हमें पुनरावृत्ति करना है, रिकैपिचुलेशन करना है। बच्चों, आज हमने पृथक्करण की विभिन्न विधियों का अध्ययन किया। मूल्यांकन प्रश्न, इवैल्यूएशन क्वेश्चंस होंगे। पहला, सत्य एवं असत्य, आपको सत्य असत्य यानी ट्रू फॉल्स देना है। जल विलय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं बोलता है। अनाज के भारी बीजों से अन्य अवशेषों को चालन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निस्पंदन द्वारा किया जाता है। अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जाता है। ये आपको ट्रू फॉल्स देना है। उसके बाद रिक्त स्थान भरना है। धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? समुद्र के जल से नमक यहाँ पर डॉट 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 प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। कौन सी प्रक्रिया है वो यहाँ पर नोट करना है। आखिर में हमें देना है गृह कार्य, होमवर्क। किसी निकटवर्ती डेयरी में जाइए तथा दूध से क्रीम को पृथक करने के प्रक्रमों की आख्या तैयार कीजिए। ये है होमवर्क, ये है गृह कार्य। तो साथियों, ये थी पाठ्य योजना, ये था लेसन प्लान कक्षा 6 के लिए, साइंस विषय के लिए, और इसका टॉपिक उप विषय था पृथक्करण की प्रक्रिया। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके काम आई हो, तो उम्मीद करता हूं वीडियो को लाइक व शेयर करेंगे, बेल आइकन का बटन क्लिक करेंगे, जिससे मैं इस तरह की वीडियो जब भी बनाऊं उसका नोटिफिकेशन वक्त पर, समय पर आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।